संभव है। जब बड़े बड़े सेठों ने आपको बहुमूल्य वस्त्र और भोजन अर्पण किया, तब आप मौन रहे। पर स्त्री का अर्पण आपको इतना प्रिय क्यों है? बुद्ध बोले, सुनो, जब कोई व्यक्ति अपने पास से थोड़ा सा भी कुछ देता है, लेकिन उसे हृदय से देता है, त्याग करके, प्रेम से, तो उसका मूल्य असंख्य हो जाता है। सुप्रिया ने जो दिया वो उसके संपूर्ण हृदय का प्रतीक है। दूसरों ने जो दिया वो उनके भरे भंडारों का एक छोटा सा अंश है। पर सुप्रिया ने अपने बेटे का भोजन अर्पित कर दिया। ये त्याग और श्रद्धा का सबसे बड़ा उदाहरण है। बुद्ध ने फिर लोगों से कहा, सच्चा दान वह है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दिया जाए। जब कोई मनुष्य अपने आराम, अपनी जरूरतों के होते हुए भी दूसरों के लिए कुछ त्याग करता है, वही पुण्य कहलाता है। ये सुनकर सबका सिर झुक गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। सुप्रिया तो आश्चर्यचकित थी, वो जो कुछ भी नहीं थी। आज बुद्ध ने उसे सबके सामने सबसे धनवान बना दिया था। कुछ समय बाद जब बुद्ध गांव छोड़कर दूसरे स्थान को जा रहे थे, तो एक व्यक्ति उनके पीछे दौड़ता हुआ आया। उसने पूछा, भगवान, आप कहते हैं कि त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन ये त्याग करना इतना कठिन क्यों होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मनुष्य मैं और मेरा के मोह में बंधा रहता है। जब तक यह मैं और मेरा नहीं छूटता, तब तक सच्चा त्याग असंभव है। परंतु जो इस मोह को तोड़ देता है, वही मुक्त हो जाता है, वही बुद्ध बन जाता है। व्यक्ति ने फिर पूछा, क्या ये त्याग केवल वस्तुओं का होना चाहिए? बुद्ध बोले, त्याग केवल वस्तुओं का नहीं होता। सबसे बड़ा त्याग होता है अपने अहंकार का। जब तुम अपनी इच्छा, अपने गुस्से, अपने लोभ, अपनी द्वेष की भावना को छोड़ते हो, तब तुम सच्चे त्यागी कहलाते हो। बुद्ध की बातों ने उस व्यक्ति का जीवन बदल दिया। वो उनके साथ ही भिक्षु बन गया। कहानी से शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया गया छोटा सा दान भी अमूल्य होता है। बुद्ध का जीवन हमें ये सिखाता है कि बाहरी दिखावे की अपेक्षा अंतःकरण की पवित्रता अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य को त्याग, करुणा और विनम्रता से जीवन जीना चाहिए। जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तभी हमें सच्चा संतोष मिलता है।